बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 22 जून 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 124वां रोज़ है आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग है। 124वें रोज़ की जो डिटेल्स हैं वो आज रात की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 123वें रोज़ के हवाले से। गुज़िश्ता रात हमारी बात नहीं हो सकी, मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, इसलिए रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। बहुत सारे व्यूवर्स के मुझे कमेंट्स रिसीव हुए, तो मैं उन्हें बता दूं कि कोई भी दिन इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। देर सवेर हो जाएगी लेकिन मिस नहीं करेंगे कोई भी एपिसोड, कोई भी दिन। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं। 123वां रोज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गुज़िश्ता रोज़ हुआ क्या? गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव धमाकों से लरस गया। एन उस दिन जिस दिन G7 कंट्रीज़ का समिट स्टार्ट होना था, तो कीव में 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में धमाके रिपोर्ट हुए। एक शख्स की हलाकत और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की इतलात मिली। रशिया की जानिब से ये स्ट्राइक्स की गई थी, जिस पर यूक्रेन का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब मैसेज है रशिया का G7 कंट्रीज़ को कि उन्होंने यूक्रेन के दारुल हुकूमत को एन उस दिन निशाना बनाया जिस दिन G7 कंट्रीज़ का जो समिट है वो स्टार्ट होना था। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मौका देखते हुए एक और डिमांड कर दी G7 कंट्रीज से कि जी मौका भी है, मुनासबत भी है, तो क्यों ना एयर डिफेंस सिस्टम मांग लिया जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जनाब लीथल वेपन, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तो हमें मिल गए, लेकिन आपके सामने है सारी सिचुएशन, किस तरह से रशिया यूक्रेन के दारुल हुकूमत को निशाना बना रहा है, तो हमें एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इकट्ठे भी हुए हुए हैं, तो मेहरबानी करें कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर दें। रशिया की जानिब से रद्द-ए-अमल क्या सामने आया? रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि हमने कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत में, और इसका मकसद जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना नहीं था। और जिस तरह से कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई, 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को यूक्रेन ने कहा कि बहुत सारी जो फ्लोर्स थे वो तबाह हुए, लेकिन कैजुअलिटीज़ इस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई। रशिया ने यह बताया कि हमारा मकसद था, ट्रेनिंग सेंटर था एक यूक्रेन के दारुल हुकूमत में, उसको हमने टारगेट किया इन 2 स्ट्राइक्स के अंदर। ये रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका मौक़िफ़ सामने आया, और इसमें कैजुअलिटीज़ मैंने आपको बता दी कि एक हलाकत और कुछ ज़ख्मियों की इत्तलात मिली। लेकिन यूक्रेन को खैर मौका चाहिए, तो यूक्रेन ने स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट, यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, यूक्रेन के सदर हो, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स भेजी गई और पैगामात भेजे गए। किन्हें? G7 कंट्रीज़। G7 कंट्रीज़ का समिट जो है वो स्टार्ट हुआ है गुज़िश्ता रोज़। G7 कंट्रीज़ में मैं आपको बता दूं, इसमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली ये शामिल हैं। G8 हुआ करते थे, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता तो हम पढ़ते थे G8 कंट्रीज़। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें रशिया भी शामिल हुआ करता था, जिसे 2014 यूक्रेन इशू, क्राइमिया का जो इशू था उसकी वजह से इसे इस ग्रुप से रशिया को निकाल दिया था। खैर, गुज़िश्ता रोज़ G7 कंट्रीज़ इकट्ठे हुए। आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी, जो बाइडन गपशप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओलाफ शॉल्ज़ जो हैं जर्मनी के चांसलर, ये अपनी अहलिया के साथ गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो भी थे यहाँ पर। G7 कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और माहौल कैसा था, ये किस सिचुएशन में ये समिट हो रहा है, ये आपको मालूम है। तो इनकी संजीदगी किस लेवल पे होनी चाहिए थी यूक्रेन के इशू को देखते हुए, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब फ़ोटो लेना था इन G7 लीडर्स का, तो ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, राउंड टेबल, इसके गिर्द ये बैठे और ये इंतज़ार कर रहे थे बोरिस जॉनसन, यूके, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का, कि वो आएंगे तो फिर तस्वीर ली जाएगी, जो ऑफिशियल फ़ोटो होता है वो लिया जाएगा। और जब बोरिस जॉनसन यहाँ पर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और फिर उन्होंने मुस्कुराहटें इतनी बिखेरी कि G7 लीडर्स जो हैं वो कह लगाते हुए नज़र आए। G7 समिट, हज़ारों लाखों यूक्रेनी वो जा चुके हैं अपने मुल्क से। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इमोशनली मैसेजेस जारी करता है हर रात को, और वो अपने मुल्क की सिचुएशन बताता है, उस मुल्क की जो इस नहज पर आ चुका है इन्हीं ममालिक की वजह से, जो यहाँ पर बैठे कह लगा रहे थे उस वक्त में जब यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव जो है वो धमाकों से लरस रहा था। और यूक्रेन के ऑफिशियल्स इन नॉन सीरियस, गैर संजीदा जो लीडर्स हैं, इनसे डिमांड्स कर रहे थे कि ये आपको रशिया ने मैसेज दिया तो आपने उसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब देना है, हम आपके समिट का, आपकी मीटिंग का, आपकी स्टेटमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोरिस जॉनसन आए तो उन्होंने कहा मैं जैकेट उतार दूँ, अपनी कोट उतार दूँ, हम शर्टलेस होकर तस्वीर बनवाएं। व्लादिमीर पुतिन का ये जिक्र करना चाह रहे थे ये लीडर्स, और उसमें फिर शामिल हो गए, जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हो गए उसमें, जो यूरोपियन यूनियन की चीफ थी
वो भी शामिल हो गई। फिर वो जो व्लादिमीर पुतिन की ये तस्वीर हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर। व्लादिमीर पुतिन का जो स्टाइल है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करता रहता है। तो इसको डिस्कस किया G7 लीडर्स ने, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, जस्टिन ट्रूडो ने, यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उन्होंने, और कहे लगाए कि क्यों ना घोड़ा मंगवा लिया जाए और उस पर सवार होकर तस्वीर बनवाई जाए शर्टलेस होकर, और हम भी व्लादिमीर पुतिन को, रूस के सदर को, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन G7 समिट के फ्लोर पर उस दिन बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे थे जिस दिन यूक्रेन का दारुल हुकूमत धमाकों से लरस रहा था। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं भी शर्टलेस होकर व्लादिमीर पुतिन को अपने 6 पैक्स दिखाता हूँ। तो ये गुफ्तगू G7 समिट में होती रही और इनके सर पर रूस का सदर और उसका स्टाइल वो सवार रहा इस G7 समिट के दौरान, जो बहुत ज़्यादा संजीदा एक्सपेक्ट किया जा रहा था यूक्रेन की जानिब से कि बड़ी संजीदा गुफ्तगू होगी और ये टफ टाइम देंगे रशिया को। ये वहाँ पर कहे लगाते, तस्वीर बनवाते हुए नज़र आए ये G7 लीडर्स। और फैसला क्या किया गया G7 समिट के अंदर? फैसला ये किया गया कि हम रशिया के गोल्ड पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला, ताकि रशिया को जो है वो जंग के लिए जो सरमाया मिल रहा है वो उसे ना मिल सके। तो हम रशिया के जो गोल्ड है उस पर पाबंदी आयद करते हैं। लेकिन इस फैसले पर भी अभी मुकम्मल तौर पर इत्तफाक नहीं हुआ, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि G7 के इस ग्रुप के अंदर इटली भी मौजूद है। तो इटली पहले भी गैस और तेल के जो मामलात हैं उसमें भी इटली और हंगरी जैसे ममालिक जो है वो अड़े हुए नज़र आए। तो यहाँ पर भी इटली की जानिब से अभी तक 4 ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, जिन्होंने हामी भरी और ये आइडिया दिया। और इस पर फैसला जो है वो अभी ये समिट जारी रहना है, तो फैसला हो जाएगा। कल नेटो का समिट भी स्टार्ट होना है ट्यूसडे को, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूक्रेन की डिमांड का कि एयर डिफेंस सिस्टम हमें प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उस पर एक जरीदे ने एक रिपोर्ट शाये करते हुए कहा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और इसी विजिट के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन यूक्रेन को एक खुशखबरी सुना देंगे कि हम एक मॉडर्न जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को तोहफा देने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो यूक्रेन ने परेशान नहीं होना, यूक्रेन के सदर ने आपको जो जो वेपन आप डिमांड कर रहे हैं वो मिलता रहेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यहाँ पर G7 लीडर्स को कहा कि ये जंग रोकने का या बातचीत का या अमन का सही वक्त नहीं है, इन्हें लड़ते रहने देना चाहिए, वरना अगर हम इन्हें अभी बातचीत की टेबल पर बिठा देंगे तो इस वक्त जो है व्लादिमीर पुतिन रशिया डोमिनेंट पोजीशन में है, तो रशिया को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह अपने पड़ोसी ममालिक पर हमले करता रहेगा और उसे एक शय मिल जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि ये सही वक्त नहीं है पीस टॉक्स का, ये सही वक्त नहीं है टेबल पर बिठाने का इन दोनों ममालिक के लीडर्स को, बल्कि सही वक्त है यूक्रेन की मदद करने का। और इन G7 लीडर्स ने इत्तफाक किया कि ये यूक्रेन की इसी तरह से मदद करते रहेंगे। अब कल जो है नेटो का समिट भी स्टार्ट होने वाला है और उसमें डिस्कस होगा नेटो का जो एजेंडा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ G7 में चाइना के हवाले से भी बात हुई। वो हर समिट के दौरान बात होती है सिर्फ, लेकिन उसमें जो अमली इकदामात हैं उनका फुकदान रहता है और अगले समिट में आकर ये दोबारा से फिर बात करते हैं कि चाइना को किस तरह से वीक करना है। लेकिन ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं जहाँ तक ताल्लुक़ है चाइना और रशिया को वीक करने का, महरूम करने का, तो उसमें नाकामी नज़र आती है इन ममालिक की। और इस समिट में भी यही फैसला हुआ कि चाइना को किस तरह से, चाइना की इकॉनमी को किस तरह से उसका मुकाबला करना है, किस तरह से चाइना को वीक करना है, रशिया को किस तरह से दुनिया से काटना है, महरूम करना है और यूक्रेन की मदद करनी है। कल स्टार्ट हो रहा है नेटो का समिट। नेटो के समिट के अंदर भी कुछ चीज़ें डिस्कस होनी है जो कि एजेंडा पर हैं। एक तो यूक्रेन है, एक है फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की बिड, ये एजेंडा पर हैं और ये डिस्कस होंगी, जिसके लिए अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं, क्योंकि जो रंग में भंग डाल सकता है वो है तुर्की की जानिब से जो है वो रंग में भंग डाला जा सकता है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जिस तरह से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को लेकर, जो उनके एतराज़ात हैं वो अपने एतराज़ात इस समिट के दौरान बताकर रंग में भंग डाल सकते हैं। तो आज ही से कार्रवाई स्टार्ट हो गई। फिनलैंड और स्वीडन के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात होनी है तुर्की के वफ्द से, और उस मुलाकात के दौरान यही चीज़ डिस्कस होगी कि आपने बेइज्जती नहीं करवानी हमारी नेटो समिट के दौरान और आप अपनी ज़िद से हट जाएं। जो भी आपके मुतालबात हैं, जिस तरह से भी आप कहते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जो हैं मुतालबात, अपने कंसर्न्स हमें बता दें, ताकि इस सिलसिले को
आगे बढ़ाया जा सके। फिर नेटो ने भी ये कहा तुर्की को मुखातिब करते हुए कि आप ये जो बातचीत है इसे फाइनलाइज करें ताकि हम जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल फिनलैंड और स्वीडन को हम नेटो की मेंबरशिप दे दें। यानी कि क्रक्स में आपको बता दूं कि G7 कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे और यूक्रेन को वो मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहें, रशिया को महरूम करने, रशिया पर सैंक्शंस आयद करने का सिलसिला जारी रहे। और रशिया को ये अब भी समझते हैं कि रशिया को रोक सकते हैं, रशिया को महरूम कर सकते हैं, रशिया को वीक कर सकते हैं। उस रशिया को जिसके सदर व्लादिमीर पुतिन, मैं आपको बता दूं, वो निकल रहे हैं। ये उनका पहला दौरा है, चाइना के बाद एक और दौरा है ये इनका, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का दौरा होगा। यहाँ पर वो मुलाकातें भी करेंगे, कुछ जो समिट्स हैं उनमें भी शिरकत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यहीं पड़ोस में आ रहे हैं, ताजिकिस्तान के बाद वो एक और सेंट्रल एशियन कंट्री जाएंगे, वहाँ पर एक समिट में शिरकत करेंगे जहाँ पर अज़रबैजान, ईरान भी मौजूद होंगे। फिर जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो इन 3-4 ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें करने के बाद, 2 ममालिक का विज़िट करने के बाद वापस रशिया आएंगे। रशिया में उनकी मुलाकात तय है इंडोनेशिया के सदर से। इंडोनेशिया के सदर ने अपने दौरे से कबल गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि मैंने सबसे पहले जो है जाकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से एक ही मुतालबा करना है, सीज़ फायर का मुतालबा मैं इन दोनों लीडर्स के सामने रखूंगा और उसके बाद हम इनकी मुलाकात या जो भी बातचीत का मरहला है वो बहाल करवाने की कोशिश करेंगे। किस हद तक कोशिश कामयाब होती है इंडोनेशिया के सदर की नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। 124वें दिन के हवाले से आज रात को इंशाल्लाह बशर्ते सेहत व ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।